Students, again I welcome you all in Study Point, and today we will discuss about our next topic is types of houses. Students, आज के टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स किस किस तरीके के घर होते हैं या किस तरीके से हम अपने घरों को बनवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोस्टल एरियाज और अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन, houses are divided into various categories. To live in high hills, we have sloping house, and for coastal areas we have completely different one. Some of the important types of houses are explained here. Means जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे स्लॉपिंग हाउसेस होते हैं एंड कोस्टल रीजन में डिफरेंट तरीके के हाउसेस होते हैं. तो उन सब हाउसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और फ्लैट हाउसेस किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से कुछ फ्लैट हाउसेस होते हैं. नॉर्मल हाउसेस जो हम लोगों के घर हैं वो फ्लैट रूफ उनके होते हैं, यानी कि छत उनकी कैसी होती है, फ्लैट होती है, एज लाइक अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो आवर फर्स्ट इज फ्लैट रूफ हाउस. सच टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन द प्लेन्स. मीन्स जो फ्लैट रूफ वाले हाउसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, बेसिकली प्लेन्स पर फाउंड होते हैं. प्लेन्स यानी कि जहाँ पे एरिया इक्वल है, बराबर है, समतल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे होते हैं. एट सच प्लेसेस वेदर रिमेन्स मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर. मीन्स जहाँ पे क्या है, वेदर जो है सेम रहता है, रिमेन थ्रू आउट द ईयर. मीन्स पूरा जो वर्ष भर है उनका जो वेदर सेम रहता है. क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं बट जो वेदर है ऑलमोस्ट सेम रहता है. That is why a flat roof house is perfect for such locations. तो इन एरियाज़ के लिए क्या है, जो फ्लैट रूफ्स वाले हाउसेस हैं वो क्या है, परफेक्ट हैं उस लोकेशन के लिए. एट द सच प्लेसेस मटेरियल लाइक ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड्स आर मेनली यूज टू बिल्ड हाउसेस. स्टूडेंट, जो घर बनते हैं हम लोगों के, जो हम लोग घर बनवाते हैं उनमें क्या है, ब्रिक्स, ईंट का यूज़ होता है, सीमेंट का यूज़ होता है, सैंड, रेत का यूज़ होता है. इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम आयरन रॉड के थ्रू एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं. ना स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, हमारे जो रूफ्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, सेम एज लाइक अ टेबल लाइक अ स्ट्रक्चर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्लॉपिंग स्लैंटिंग रूफ हाउसेस. मीन स्लॉपिंग या फिर स्लैंटिंग रूफ हाउसेस किस तरीके के होते हैं. बेसिकली यहाँ इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू इस तरीके से इनके रूफ्स होते हैं. ओके, Such type of houses are commonly found in the hilly areas or rainy areas. ये बेसिकली जो जहाँ पे स्लॉपी रूफ्स होते हैं हाउसेस के, वो या तो हिली एरियाज यानी कि पहाड़ी इलाकों में होते हैं, दूसरा क्या है, या फिर जहाँ पे बारिश जा होती है वहाँ पे इस तरीके के रूफ्स होते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर का जो अमाउंट है वो रूफ पर रुक ना सके, यानी कि जो छत है उनके ऊपर पानी का जो पानी भरा हुआ है वो रुके ना, भरे ना उनमें. इसलिए क्या होते हैं, ये रूफ्स कैसे होते हैं, स्लॉपिंग होते हैं. एंड हिली एरियाज़ में भी क्या है कि वहाँ पे स्नोफॉल होता है, इस वजह से हिली एरियाज़ में भी स्लॉपी रूफ्स होते हैं. बेसिकली स्लॉपिंग और स्लैंटिंग रूफ्स आर यूज टू लेट द रेन और स्नो स्लाइड ऑफ. बेसिकली क्या है, जो भी बारिश होती है या फिर बर्फ़ गिरती है उसको उस पर ना रुकने की वजह से, या फिर ना रुके इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीपल्स क्या करते हैं, स्लैंटिंग और स्लॉपिंग हाउस के रूफ्स को रखवाते हैं. दिस स्लैंटिंग नेचर ऑफ द रूफ प्रिवेंट द हाउस फ्रॉम गेटिंग डैमेज. इट विल बिल्ड फ्लैट रूफ हाउसेज इन सच एरियाज. दे मे फॉल ऑफ ड्यू टू द वेट ऑफ कलेक्टेड रेन और स्नो. अगर इन एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में अगर जो फ्लैट रूफ्स होंगे, अगर छत कैसी होंगी, बराबर होंगी, तो क्या होगा, जो हैवी रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल या फिर वाटरफॉल की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो उसका एरिया है या फिर जो रूफ है वो क्या हो जाएंगे, हैवी वेटेड हो जाएंगे. देन क्या होगा, वो जल्दी डैमेज हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आई होगी. अब मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू आप समझेंगे किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. फ्लैट रूफ्स इस तरीके से कुछ होते हैं. अट्रैक्टिव डिज़ाइन देखिए, कितना फ्लैट रूफ्स हैं इनके, तो डिज़ाइन बहुत ही, लेआउट इनका क्या बेस्ट है, एकदम फ्लैट है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लैट रूफ हाउस
फ्लैट रूफ के ही सारे एग्जाम्पल हैं ये। नाउ स्लॉपी रूफ्स में क्या है बेसिकली, जो स्लॉप्स हैं, अगर जो बर्फ़ या फिर रेनफॉल है, अगर यहाँ पे गिरता है पानी बारिश का या फिर बर्फ़ गिरती है तो क्या होगा, स्लॉपी के थ्रू, स्लॉपी एरिया की वजह से क्या होगा, नीचे डाउन में गिर जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, इस एरिया को या फिर घर जो है उनको बचाया जा सकता है, लॉन्ग टाइम तक उनको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इस तरीके की स्लॉपी हाउसेस हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं कुछ एग्जांपल शो कर रहा हूँ। ट्री हाउसेस के बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ट्री हाउसेस क्या होते हैं, द हाउसेस विच इज़ मेड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ के ऊपर बनाए जाते हैं वो ट्री हाउसेस होते हैं। कुछ इस तरीके का इनका लुक होता है ट्री हाउसेस का। दे आर ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटिफुल। ट्री हाउस, अ ट्री हाउस ऑल्सो नोन एज अ ट्री फोर्ट और ट्री शेड। मीन्स ट्री हाउस को ट्री फोर्ट भी बोलते हैं और ट्री शेड भी बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली बिल्ट इन द डीप फॉरेस्ट्री एरियाज। मीन्स ये फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं, फॉरेस्ट जहाँ पे जंगल वाला एरिया होता है। दूसरा क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं बेसिकली, वहाँ पे इनको बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द टूरिस्ट पीपल एज वेल एज फॉर लिविंग। जो टूरिस्ट पीपल्स होते हैं, जहाँ पे विजिटर्स आते हैं बेसिकली, वहाँ पे इस तरीके के ट्रीज हाउसेस को फाउंड करके बनाया जाता है एक तरीके से। एंड द ट्री हाउस आर कॉमन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दे कैन बी इजिली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ एशिया टू। बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ट्री हाउसेस का कॉमन यूज़ किया जाता है, या कॉमनली लोग पीपल्स वहाँ यूज़ करते हैं ट्री हाउसेस का। एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी हम इन्हें देख सकते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड अमॉन्ग or next to the branches of the trunk of the mature tree. They are located above the ground level. मीन्स जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे जिस तरीके से हमारे घरों की हाइट होती है, उसी तरीके से क्या होता है, इसका भी थोड़ा सा लेवल अप होता है, जो कि जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की ट्रंक्स के मिल के ऊपर बनाए जाते हैं। नाउ इग्लू बेसिकली क्या है, जो बर्फ़ के घर होते हैं उन्हें इग्लू बोलते हैं, जो साइबेरियन या फिर कनाडा या फिर सेंट्रल आर्कटिक ओशन के लिए उन एरियाज़ में फाउंड होते हैं बेसिकली। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ठंडा मौसम होता है या बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे इग्लू को बनाया जाता है। एट प्लेस ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हाउस आर मेड अप ऑफ स्नो। एक्सट्रीमली बेसिकली थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे क्या है, ठंडा रहता है, बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे इग्लू हाउसेस को या फिर इग्लूज को बनाया जाता है। एक्सकीमोज, पीपल ऑफ द ईस्ट साइबेरिया, कनाडा, सेंट्रल आर्कटिक, Alux and Greenland's those areas use these snow huts as their residence. Insulating behavior of the ice helps them to protect themselves from outside cold. बेसिकली इग्लू क्या करते हैं, इग्लू बर्फ़ के बने हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बाहर का जो टेम्परेचर है उसको अंदर नहीं आने देते हैं, जिससे क्या होता है, जो अंदर का टेम्परेचर हो जाता है वो क्या होता है, सूदिंग होता है। देन क्या होता है, बाहर के कंपेरेटिवली लो होता है, जिस वजह से ह्यूमन बींग इसमें सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टिल्ट हाउस पर। स्टिल्ट हाउस बेसिकली क्या है, स्टिल्ट हाउस हम बेसिकली कोस्टल एरियाज में देखते हैं। इन द कोस्टल एरियाज स्टिल्ट हाउस आर मेड इन ऑर्डर टू सर्वाइव ड्यूरिंग फ्लड। स्टिल्ट हाउस का बेसिकली जब जहाँ पे फ्लड वगैरह के काज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे स्टिल्ट हाउस को बनाया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, थोड़ा ऊपर हाई लेवल पे बने होते हैं, मीन्स जो अबव द ग्राउंड या ग्राउंड से ऊंचे उठ के बने होते हैं। दिस स्टिल्ट प्रोवाइड अ बेस फॉर द हाउस एज अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड लेवल एंड थस protect them during flood. That is why it is beneficial to build a stilt house in a coastal areas. मीन्स जो स्टिल्ट हाउस हैं बेसिकली वो फ्लड के काज के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, या बारिश की वजह से जब बाढ़ आने के चांसेस होते हैं तो ये
प्रोटेक्ट करते हैं फ्लड की ड्यूरेशन में। एंड ये बेनिफिशियली क्या होता है, स्टिल्ट हाउस कोस्टल एरियाज में इसलिए होते हैं क्योंकि मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है वो लाइट यूज़ किया जाता है, बेसिकली लकड़ी है या फिर जो घास फूस वगैरह का यूज़ करके इनको बनाया जाता है। स्टिल्ट हाउस आर यूजली मेड अप ऑफ वुड और कंक्रीट पिलर। कंक्रीट पिलर यानी कि इनमें जो सीमेंट सरिया मोरंग वगैरह का यूज़ करके या फिर कंक्रीट मटेरियल का यूज़ करके इनको पिलर्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर उस हाउस को, स्टिल्ट हाउस को बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल हाउस। स्पेशल हाउसेस यूजुअली फाउंड इन अर्थक्वेक प्रोन जोन। लाइट मटेरियल हाउसेस, roller houses are for example of a special house. A light material house is made up of a wood, bamboo, and hollow bricks. This is lower loss of human life to greater extent to avoid collapsing. Nowadays, roller houses are in trend. बेसिकली क्या है, जो स्पेशल हाउसेज होते हैं ये अर्थक्वेक की ड्यूरेशन में क्या करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। एंड दूसरा क्या होता है, इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो लाइट बहुत यूज़ किया जाता है, बेसिकली वुड, बैम्बो और हॉलो ब्रिक्स का यानी कि खोखली ईंटों का यूज़ किया जाता है, जो क्या करते हैं ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट नहीं करते हैं। और इस टाइम पे क्या है, बेसिकली इन्हीं के बेसिस पे हाउसेस को बनाया जा रहा है। ओके, इग्लू कुछ इस तरीके के घर होते हैं एस्किमोज के लिए। बेसिकली स्टिल्ट हाउस which is made on pillars or wooden log also. स्पेशल हाउसेस कुछ इस तरीके से होते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द बोट, हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट बेसिकली वो बोट होते हैं जो उस तरीके के हाउस होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस इन इंडिया। बोट हाउस आर क्वाइट पॉपुलर इन स्टेट ऑफ केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर। हाउस बोट बेसिकली इंडिया में आपको केरला एंड जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, वहाँ पे पॉपुलर है बेसिकली। बोट हाउसेज आर मेनली यूज फॉर द टूरिस्ट प्लेसेस। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या टूरिस्ट जो लोग हैं, टूरिस्ट जाते हैं विजिट करने के लिए, तो उनके लिए उनको उसमें विजिट कराया जाता है। देन बोट हाउस इज वुडन हाउस माउंटेड ऑन अ बोट विथ ऑल द एमिनिटीज। ओके, तो बेसिकली क्या है, जो हाउस बोट है उसमें वुडन, वो सारी वुड की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, उसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें उस हाउस बोट के अंदर ही आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है वो किस तरीके का होता है, कैसे कैसे हमारे घर बनते हैं। A large variety of material are used in building houses. Some of the brick, cement and clay, wooden rock, marble, iron rod. These materials are used to the geographical condition and it is required to the strength material required. Material are used in building houses also depend on their availability. For example, in hilly and rocky areas, due to the easy in their availability, stones are mostly used in building house. Similar in the forestry places, wood is mostly used to build houses. बेसिकली क्या है, जो घरों को बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए बिल्डिंग हाउस का वर्क करता है। हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें क्या है, ब्रिक, सीमेंट, सैंड, क्ले और रॉक मार्बल्स का यूज़ करते हैं, आयरन रॉड का यूज़ करते हैं। बाकी जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या है, जो मटेरियल घर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाकों पे क्या है, वहाँ पे पत्थर आसानी से मिल जाता है, जिस वजह से वहाँ पे घरों को बनाने के लिए पत्थर का यूज़ किया जाता है। और जो फॉरेस्ट एरिया हैं, फॉरेस्ट्री एरियाज हैं, बेसिकली वहाँ पे लकड़ी आसानी से मिल जाती है, तो वो वहाँ पे वुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, due to lack of space availability, big cities have large number of multi-story building. बेसिकली जहाँ पे जगह की कमी होती है वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को अपडेट किया जाता है, रेडी किया जाता है। तो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर बात करें, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे क्या है, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। फ्रॉम रेजिडेंटल टू कॉमर्शियल, मल्टी स्टोरी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन बिग सिटीज़, इवन ऑफिसेज एंड मार्केट, शॉपिंग मॉल्स,
follow the trend of the multi-story building. Multi-story buildings are advantageous for big cities as there is in shortage of space. बेसिकली क्या है, जहाँ पे स्पेस की शॉर्टेज होती है वहाँ पे बेसिकली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का यूज़ किया जाने लगा है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का रेजिडेंट के लिए, रहने के लिए और कॉमर्शियल दोनों की तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कॉमर्शियल में इस बिजनेस पर्पज़ के लिए भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली शॉपिंग मॉल्स आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे, वो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे ऑफिस जो क्या मल्टी स्टोरी का एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।